अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब। तो इंशाअल्लाह आज हमारा ये लास्ट रहेगा मखारिज का सबक। आज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं मखारिज। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे लेटर क़फ और काफ और फा। इंशाअल्लाह आज 3 लेटर कवर करेंगे, फा, क़फ और काफ। ठीक है। लेटर क़फ जो कि हुरूफ़ लिसानी है, यानी कि हुरूफ़ लिसानी का हर्फ है। हुरूफ़ लिसानी से मुराद है यानी कि ये लिसान से यानी कि ज़ुबान से अदा होने वाला हर्फ है। कैसे? ज़ुबान की जड़ से, ज़ुबान की जड़ से हर्फ क़फ और काफ दोनों अदा होते हैं। ठीक है। कैसे हम देखते हैं। ज़ुबान की जड़ जब परजीब से लगे तब 2 हरूफ क़फ और काफ अदा होते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि ज़ुबान की जड़ परजीब से लगे तब 2 हरूफ क़फ और काफ अदा होते हैं। तो ये दोनों हरूफ सेम जगह से अदा होते हैं, यानी कि हुरूफ़ लिसानी है, लिसान से ही अदा होने वाले हर्फ, यानी कि ज़ुबान की जड़ जब परजीब को लगे। परजीब किसे कहते हैं? परजीब यानी जो हमारी छोटी ज़ुबान होती है, उसको हम बोलते हैं ना, हलक में जो छोटी ज़ुबान होती है जो लटकती रहती है, जिसे उवाला कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम कहते हैं परजीब। तो ज़ुबान का हिस्सा जाकर परजीब को लगना चाहिए। कौन सा हिस्सा लगना चाहिए? ज़ुबान की जड़ जहाँ से शुरू होती है ज़ुबान, वो हमने परजीब को लगानी है, तब अदा होता है लेटर क़फ और लेटर काफ। दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि सिर्फ क़फ मोटा पढ़ा जाता है और काफ जो है बारीक पढ़ा जाता है। निकलने का तरीक़ा सेम है, बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये मोटा और बारीक का ही है। ठीक है, समझ आ गई बात। यानी कि ज़ुबान की जड़ जब परजीब से लगे तो लेटर क़फ और लेटर काफ अदा होता है। लेटर क़फ को हम मोटा पढ़ते हैं और लेटर काफ को हम बारीक पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए अभी देखेंगे लेटर क़फ कैसे लगानी है ज़ुबान। जैसे कि आप इस इमेज में देख रही हैं, क़फ, जब हम क़फ बोल रहे हैं तो ज़ुबान देखिए किस तरीके से लगानी है, जो कि सेकेंड वाली इमेज में आपको नज़र आ रहा है ना, क़फ। ठीक है। तो ज़ुबान बिल्कुल जड़ को लगनी चाहिए, ज़ुबान की जड़ बिल्कुल परजीब से लग जानी चाहिए, थोड़ा भी हिस्सा बाकी नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया क़फ। उसके बाद हम देखेंगे काफ कैसे अदा होता है। तो काफ जो कि पुर पढ़ा जाता है, यानी कि मोटा पढ़ा जाता है, तो काफ भी उसी तरीके से अदा होता है जैसे कि क़फ अदा होता है। मगर काफ में हम क्या करेंगे, ज़ुबान ऊपर लगाएंगे और एकदम बारीक नीचे लेके जाएंगे, मतलब बारीक हो जाएगी आवाज़। कैफ, कैफ, क़फ, कैफ, है ना, इस तरीके से। तो दोनों में सिर्फ फ़र्क मोटे और बारीक का है, ज़ुबान जहाँ लगानी है वहीं लगनी है। ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों का अदायगी सेम है, यानी कि ज़ुबान की जड़ जब परजीब से लगे तब लेटर क़फ और लेटर काफ अदा होता है। ठीक है। चलिए मश्क़ देखते हैं। पहले क़फ की देखेंगे, उसके बाद काफ की। क़फ ज़बर क़, क़, क़ी, क़। ठीक है। बिल्कुल ज़ुबान लगनी चाहिए तभी ऐसी आवाज़ आती है। ठीक है। क़, क़ी, क़, ख़ा नहीं बोलना। ठीक है। ख़ा जो कि हुरूफ़ हलक़ी का हर्फ है और क़फ जो है लिसानी, यानी कि ज़ुबान की जड़ से अदा होने वाला हर्फ है। ठीक है। क़फ, क़फ। ठीक है। चलिए और एक मिसाल देखते हैं। अक़, इक़, उक़, अक़, इक़, उक़। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए और मिसाल मश्क़ की तरफ बढ़ते हैं। क़दीर, क़दीरुन। ठीक है। अगर हम रुकेंगे तो क़दीर बोलेंगे ना। क़दीरुन, क़ुरैश,
कुरैशिन, कुरैश, ठीक है, खुरैश नहीं, खदीर नहीं, ठीक है, कदीर, कुरैश, ऐसे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लेटर काफ। लेटर काफ को भी हमने देखा कि जुबान की जड़ जब परजीब से लगे तब दो हरूफ कफ और काफ अदा होते हैं ना। तो काफ कैसे अदा होता है ये हम मश्क देखते हैं। का, की, क्यू। काफ को बिल्कुल बारीक भी बोलना है और आराम तरीके से अदा करना है, ठीक है। उस पर फोर्स नहीं करना, उस पर जोर नहीं डालना, को ऐसा नहीं, अक नहीं, का, की, क्यू, बिल्कुल बारीक और मजहूल आवाज के साथ। और एक मश्क देखते हैं, अक, इक, उक, ठीक है, अक, इक, उक। इसी के साथ और एक मश्क देखेंगे इंशाअल्लाह। कैफरू, कैफरू, काफरू, ऐसे नहीं, ठीक है, कैफरू, करीमुन, करीमुन, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। तो आज जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारा लास्ट सबक है इंशाअल्लाह मखारिज का। तो और एक लेटर जो बच गया है लेटर फा, ठीक है, उसकी तरफ पढ़ते हैं। तो लेटर फा यानी कि हरूफ फा, ये हरूफ शफविया है, यानी कि होंठ से अदा होने वाला हर्फ है। शफविया किसे कहते हैं, होंठ को कहते हैं ना। तो जैसे कि हमने देखा था बा, मीम, वाव और फा, ये चार हरूफ जो हैं हरूफ शफविया ही कहलाते हैं, ठीक है। सनाए उलिया के किनारे जब निचले वाले होंठ के अंदरूनी तर यानी कि गीले हिस्से से लगे। सनाया उलिया के किनारे, सनाया उलिया किसे कहते हैं, सनाया उलिया सामने के जो दो दांत हमने देखे थे, जो मेन सामने के दो दांत हैं उनको हम कहते हैं सनाया उलिया। तो सनाया उलिया के किनारे, किनारे से मुराद है अगर हम हाथ लगा कर देखें तो उसके निशान पड़ते हैं ना। सनाया उलिया के किनारे जब निचले वाले होंठ के अंदरूनी तर, जहाँ लिपस्टिक लगाते हैं वहां हमने दांत नहीं लगाने, उसके अंदर वाला हिस्सा यानी कि थोड़ा सा गीला होता है, देखिए तर होता है, वहां पर हमने क्या करना है, दांत को लगानी है, जो कि सनाया उलिया का किनारा हमने उस पे लगाना है, तब अदा होता है लेटर फा, फा, ठीक है। तो फा कैसे होगा, सनाया उलिया का किनारा गीले होंठ को लगे, ठीक है, नीचे होंठ का अंदरूनी हिस्सा। तो ये हो गया लेटर फा। चलिए आगे देखते हैं कैसे लगानी है। यहाँ आप ब्लू का निशान देख सकती हैं। सनाया उलिया किस तरीके से लग रहा है दांत को, सॉरी होंठ को, उसी तरीके से आपको लगाना है, फा, फा, ठीक है। जब हम फा बोलते हैं तो जब अलिफ लगाकर बोलेंगे तो फा बोलेंगे, फा, फा। इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे अपन। तो उम्मीद है इतना समझ गए होंगे इंशाअल्लाह। सनाया उलिया के किनारे जब निचले वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगे तब अदा होता है फा, ठीक है। चलिए मश्क की तरफ बढ़ते हैं। फा, फी, फू, फा, फी, फू, ठीक है। एफ, इफ, उफ, एफ, इफ, उफ, इस तरीके से। चलिए और एक मश्क की तरफ बढ़ते हैं आगे इंशाअल्लाह जी। मुफ्लिहून, मुफ्लिहून, ठीक है। वल फज्र, वल फज्र, ठीक है। फा जिस तरीके से अदा है, यानी कि अगर आप दांत लगाएंगे गीले हिस्से को तब अदा होता है फा।
चलिए, उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मखारिज का सीरीज़ ख़त्म होता है इंशाअल्लाह ताला। प्रैक्टिस करते रहिए इंशाअल्लाह। अब क़वाइद की शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।